नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत कुमार राय भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय भूगोल है। भूगोल एक परिचय शीर्षक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भूगोल। दोस्तों, भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, वो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। एक जीईओ, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, और दूसरा ग्राफोस, जिसका अर्थ वर्णन है। अर्थात यहाँ से हमको भूगोल का डिफिनीशन, परिभाषा मिल जाएगा। तो भूगोल किसे कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी का वर्णन जो है वो भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन दोस्तों वो भूगोल कहलाता है। और भूगोल के दो मूल शाखाएं हैं। एक मानव भूगोल, जिसके संस्थापक कौन थे? पिता जिसको कहते हैं वो राइटजेल थे। कौन थे? राइटजेल। मानव भूगोल के पिता राइटजेल। और दूसरा एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन थे दोस्तों? तो वो थे पोलिडोनियस। वो कौन थे? वो भौतिक भूगोल के जनक थे। भौतिक भूगोल के जनक कौन थे दोस्तों? वो पोलिडोनियस थे। कौन थे? पोलिडोनियस। ठीक है। चलिए आगे आएंगे। आगे आने के पहले हम इसको दूसरा, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भूगोल के पिता कौन थे, भूगोल के पिता, तो भूगोल के पिता जो थे वो हिकेटियस थे। भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था जेस पेरियोडोस। तो जेस पेरियोडोस में उन्होंने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का समावेशन किया था। क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने लिखा, इसलिए भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। उनका बुक का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। जेस पेरियोडेस। इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने भौगोलिक तत्वों का समावेशन किया, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। और आगे आता है एक व्यवस्थित भूगोल का। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कोई पूछेगा तो वो इरेटोस्थनीज होगा। क्या? इरेटोस्थनीज। इन्होंने दो काम किया था। इरेटोस्थनीज को इसलिए व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की व्यास मापी, और भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। चलिए आगे आएंगे। आगे आधुनिक या वर्तमान भूगोल के जनक। आधुनिक या वर्तमान। तो आधुनिक या वर्तमान भूगोल के जनक कौन थे? हमबोल्ट थे। कौन थे? हमबोल्ट। और भारत का भूगोल का जनक कौन थे? जेम्स रेनेल। कौन थे? भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनेल। तो
इतने भूगोल के जनक से महत्वपूर्ण है, ये पूरे याद रखिए, ये डेटा पूरा अच्छी तरह से याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे आएंगे कि भूगोल को सबसे पहले इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आंसर आएगा यूनान निवासियों को। उन्होंने 19वीं सदी में भूगोल को एक स्वतंत्र रूप के विषय में मान्यता दिलाई थी। कब दिलाई थी? 19वीं सदी में भूगोल को मान्यता दिलाई थी किन्होंने? यूनान निवासियों ने। बाद में, ये 19वीं सदी का बात है, बाद में 20वीं सदी में मानव को और प्रकृति को, दोनों को जोड़कर भूगोल को एक विषय के रूप में बहुत सी विद्वानों ने देखा, ठीक है ना। यानी 20वीं सदी के आरंभ में प्रकृति से मानव को जोड़कर भूगोल को देखे जाने लगा। तो उस समय 20वीं सदी के आरंभ में दो नियम की प्रादुर्भाव हुआ, दो अवधारणाएं आई। तो उन अवधारणाओं को किस नाम से जानते हैं? तो 20वीं सदी के आरंभ में जो दो अवधारणाएं आई थी, एक अवधारणा को संभववाद के नाम से जानते हैं। नाम से ही दोस्तों मालूम हो रहा है संभववाद, यानी संभव है, हम प्रकृति में चेंज कर सकते हैं, हम पर्यावरण में चेंज करने में सक्षम हैं। तो इसके समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक थे वाइडल डी ब्लास और दूसरे आदमी कौन थे? फैब्रे। कौन थे भैया? फैब्रे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। संभववाद के समर्थक जो थे वो थे वाइडल डी ब्लास और फैब्रे। संभववाद में क्या होता है कि हम प्रकृति में चेंजिंग में संभव है, हम चेंज कर सकते हैं, वो संभव है, वो चेंजेबल है, कहने का अर्थ है। और एक दूसरा फिर 20वीं सदी के आरंभ में भी आया था। कौन सा? 20वीं सदी के ही आरंभ में एक आया दूसरा रूल्स, निश्चयवाद। तो निश्चयवाद में क्या है कि प्रकृति में हम चेंज लाने में संभव नहीं है, यानी प्रकृति जो है वो अचर है, उसमें हम कोई सी प्रकार की चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। तो इसके दो समर्थक कौन थे? तो रिटर थे और एक रैटजेल। रिटर और रैटजेल, याद रखिए। संभववाद के संस्थापक यानी अवधारणाओं का समर्थक कौन थे? वाइडल डी ब्लास और फैब्रे, और निश्चयवाद के रिटर और रैटजेल। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। चलिए आगे पढ़ेंगे। भूगोल में पृथ्वी का वर्णन है, तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में इसके डिटेल्स जब आगे जाएंगे तो उसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा बस देख लेते हैं। तो पृथ्वी जो है, पहले उसका जन्म जो हुआ वो सूर्य से ही हुआ। सूर्य जो है वो हम जानते हैं कि एक दहकता हुआ आग का गोला है, वो नाभिकीय संलयन उसमें होते रहता है, उसी से ऊर्जा मुक्त करता है। और नाभिकीय संलयन जो है वो हाइड्रोजन के छोटे अणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। अर्थात समीकरण क्या आएगा? ये सूर्य है, तो इसमें हाइड्रोजन के छोटे अणु, दो छोटे अणु मिलकर हीलियम के बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। यही नाभिकीय संलयन है, इसी से सूर्य में ऊर्जा है। और ये जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, यह दहकता हुआ गोला है। तो इसमें से क्या हुआ कि एक छोटा सा टुकड़ा बाहर आया, एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो बाहर आया। बहुत समय बीतने के बाद कालांतर में इसमें क्या हुआ कि पर्यावरण में, इसके पर्यावरण में चेंज हुआ, ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद जीवों के रहने के अनुकूल बन गया, तब यही पृथ्वी कहलाया। पृथ्वी कहलाया। और पूरी पृथ्वी जो थी पहले एक ही जमीन से जुड़ के थी, अर्थात एक ही महाद्वीप थे और पूरे महासागर थे, एक ही महासागर थे। बाद में महाद्वीपीय विस्थापन हुआ और महाद्वीपीय विस्थापन होने के बाद ये जो है, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ महासागर है, महासागर है, ये पृथ्वी है।
तो इसको पहले एक ही महाद्वीप के नाम से जानते थे, जिसको किस नाम से जानते थे? पैंजिया, पैंजिया महाद्वीप। और महासागर जो थे एक ही थे, उनको किस नाम से जानते थे? तो उसको पैंथलासा के नाम से, पैंथलासा के नाम से जानते थे। बाद में पैंजिया महाद्वीप जो है वो बहुत से टुकड़ों में बट गया, विस्थापन सिद्धांत आया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनियर महोदय ने दिए, वेगनियर महोदय ने दिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और पैंथलासा भी 5 महासागरों में टूट के विभाजित हो गया। पैंजिया महाद्वीप 7 महाद्वीप बना। इसकी कितने टुकड़े हुए? 7। और पैंथलासा 5 महासागर हुए, अर्थात महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। बाद में ये पैंजिया महाद्वीप जो है 7 होने से पहले भी ये 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, जिसको गोंडवाना और अंगारा लैंड के नाम से भी जानते थे, अंगारा लैंड के नाम से भी जानते थे। और ये फिर 7 टुकड़ों में विभाजित हुआ। तो डिटेल्स और बाद में जानेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो में मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ। अगर सक्षम रहा हूँ और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।